हाँ, तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का फिर से स्वागत है आपका परिवार मनीष स्टडी सेंटर में। उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे और अपनी जो पढ़ाई है वो अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। तो बहुत सारे बच्चों का कमेंट आ रहा था कि सर आप जो है बायो का क्लास कब स्टार्ट कीजिएगा, ठीक है? तो आज जो है हम आपका बायो का नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, वो भी बायो का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है जैव प्रक्रम या जैव प्रक्रिया, ठीक है बच्चों? तो आज का जो लेक्चर है आपका इस टॉपिक का बेसिक लेक्चर है, ठीक है? आप सभी को जैसे कि पता है कि हम कोई भी टॉपिक स्टार्ट करते हैं, तो उससे जो है हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तो आज जो है आपका बायो का स्टार्ट करने वाले हैं, तो इससे क्या करने वाले हैं, इससे बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज का जो क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? तो आज का जो बेसिक क्लास है, इसमें हम यहाँ पर बायो के बारे में पढ़ेंगे कि बायो है क्या? बायो में हमें पढ़ना क्या रहता है? ठीक है? जीव विज्ञान कहते किसे हैं? इसके जनक कौन है? इसके कितने पार्ट होते हैं? कितने प्रकार होते हैं? वो हो गया। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे जैव प्रक्रिया यानी कि ये जो प्रक्रिया जो होता है, जैव प्रक्रिया जीवों में होने वाले प्रक्रियाओं को क्या कहते हैं बच्चों? तो जैव प्रक्रिया बोलते हैं, ठीक है? आप सभी को यहाँ तक क्लियर है? जैव प्रक्रिया किसे कहते हैं? इसका ही जो है हम आज की जो है क्लास में इस इन दोनों टॉपिक का जो है बारे में अध्ययन करने वाले हैं, ठीक है? तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से मेरा एक रिक्वेस्ट है, आप सभी इस वीडियो को क्या कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास पहले शेयर कर दीजिए और शेयर करने के बाद जो लोग इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, वो इस वीडियो को क्या कर दीजिए, लाइक कर दीजिएगा, ठीक है? और जो बच्चे लोग इस चैनल पर नए आए हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है बच्चों? तो हम देर न करते हुए क्या करते हैं, टॉपिक पर आते हैं, ठीक है? तो पहले हम क्या पढ़ेंगे, हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान कहते हैं किसे है, ठीक है? पहले हम यहाँ पर क्या समझेंगे, यानी कि जीव विज्ञान कहते किसे है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, बायो यानी कि जीव विज्ञान जो है 2 भागों में बाँटा गया है। देखिए यहाँ पहले तो हम लिखेंगे जीव विज्ञान, ठीक है? विज्ञान, जीव विज्ञान को इंग्लिश में क्या कहते हैं बच्चों? तो बायोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बायोलॉजी, ठीक है? ये कितने वर्ड से मिलकर बना है? कितने शब्दों से मिलकर बना है? तो 2। हम यहाँ पर क्या करेंगे कि बायो को अलग और लॉजी को क्या करेंगे? अलग कर देंगे, ठीक है? तो इन दोनों को हम क्या करते हैं 2 भाग में यहाँ पर अलग कर देते हैं, ठीक है बच्चों? ये जो है आपका हेडिंग हो गया। अब इसे हम क्या करेंगे 2 भाग में बाँट देंगे। ये पहला इधर और दूसरा इधर, ठीक है? तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर हम बायोलॉजी को 2 भाग में बाँटे यानी कि क्या हो गया? BIO, ठीक है? और यहाँ दूसरा क्या हो गया? लॉजी। लॉजी का मतलब क्या होता है बच्चों? अध्ययन करना होता है। क्या होता है? अध्ययन करना, यानी कि उसके बारे में पढ़ना। अध्ययन, अध्ययन करना, ठीक है? अध्ययन करना होता है, ठीक है? और किसके बारे में अध्ययन करना? तो लॉजी यानी कि जीव के बारे में। लॉजी, बायो का मतलब होता है जीव, ठीक है? क्या होता है? जीव। अब यहाँ से आप सभी को पता चल रहा होगा कि किसके बारे में पढ़ना है? जीवन होता है बच्चों, ठीक है? जीवन। किसके बारे में हमें पढ़ना है? जीवन का जो अध्ययन करेंगे उससे क्या बोलते हैं बच्चों? तो उसे ही बायोलॉजी बोलते हैं। यानी कि बायोलॉजी में हम किसका अध्ययन करते हैं? जीव-जंतुओं का जो है अध्ययन करते हैं, उसे क्या बोलते हैं? तो बायोलॉजी बोलते हैं, ठीक है? आप सभी को यहाँ क्लियर है? अब ये जो बायोलॉजी है, ये जो जीव विज्ञान है, ये जो आपका जीव विज्ञान है, ये जो आपका जो जीव विज्ञान है बच्चों, इसका जो जनक यानी कि इसके जो पिता हैं, उस उनका नाम है अरस्तू। क्या नाम है बच्चों? अरस्तू। ये आपका हेडिंग है, ठीक है? इसके जनक कौन है? जीव विज्ञान के जनक, जल्दी से आप बताइए तो? जीव विज्ञान के जनक कौन है? तो अरस्तू है, ठीक है? अरस्तू। जीव विज्ञान के जनक कौन है बच्चों? तो अरस्तू, ठीक है? ये जीव विज्ञान के जो जनक है वो कौन है बच्चों? तो अरस्तू है, ठीक है? यहाँ लिख देते हैं अरस्तू। अरस्तू कौन है? तो जीव विज्ञान के जनक हो गया, ठीक है बच्चों? अब हम जो जीव विज्ञान है, जीव विज्ञान में पढ़ते किसके बारे में है? तो हम जीव विज्ञान में किसके बारे में पढ़ते हैं बच्चों? तो सजीव के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में? सजीव, सजीव। सजीव के बारे में किस में पढ़ते हैं? तो यहाँ पर जीव विज्ञान में हम किसके बारे में पढ़ते हैं? तो सजीव के बारे में पढ़ते हैं। ये जो आपका जीव विज्ञान है,
इसे कितने भागों में बांट दिया गया है, तो इसे हम 2 भागों में बांटते हैं, ठीक है। जीव विज्ञान जो है, जीव विज्ञान को 2 भागों में बांटते हैं, ठीक है। ये आपका 2 भाग में हम जीव विज्ञान को बांटते हैं। पहला को हम कहते हैं जंतु विज्ञान। क्या बोलते हैं बच्चों? जंतु विज्ञान बोलते हैं, ठीक है। फर्स्ट को हम बोलते हैं जंतु विज्ञान। ये इसे थोड़ा और बड़ा कर देते हैं। पहला होता है जंतु विज्ञान और दूसरा होता है क्या? वनस्पति विज्ञान। तो हम यहाँ लिखेंगे जंतु विज्ञान। जंतु जंतु विज्ञान, विज्ञान, ठीक है। पहला हो गया जंतु विज्ञान। इसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? तो जूलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जूलॉजी बोलते हैं, जूलॉजी, ठीक है। और दूसरा आपका जो होता है, दूसरा आपका होता है वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान क्या होता है? वनस्पति विज्ञान होता है, विज्ञान, ठीक है। वनस्पति विज्ञान हो गया। इसे हम क्या कहते हैं? तो इसे बोलते हैं बोटनी। क्या बोलते हैं बच्चों? बोटनी। ये जो है, ये दोनों को हम विस्तार से कहाँ पढ़ते हैं? आपका नेक्स्ट क्लास जो होता है, जो आप मैट्रिक पास करेंगे तो आप इंटरमीडिएट में जाएंगे, इंटर में जाएंगे, 11th 12th, उसमें क्या है, वनस्पति विज्ञान के भी पार्ट होता है और जंतु विज्ञान का भी बहुत सारा पार्ट होता है। जब आप 12th में जाइएगा, 12th में आपको इसका विस्तार से पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है, जीव विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु हैं। तो यही जूलॉजी का भी जो जनक है, कौन है बच्चों? जूलॉजी। जो जूलॉजी आपका है, उनका जनक भी कौन है? अरस्तु। कौन है बच्चों? अरस्तु है, ठीक है। जनक यानी कि पिता, ठीक है। जीव विज्ञान के जनक अरस्तु है, जंतु विज्ञान के भी जनक कौन है? तो अरस्तु है। अब ये वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? तो वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेस्टस साहब है। कौन है? थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस, फ्रेस्टस, ठीक है। अब इन्हें ही वनस्पति विज्ञान के जनक क्यों कहा गया? जो ये थियोफ्रेस्टस साहब है, इन्हें वनस्पति विज्ञान का जनक क्यों माना गया? इन्हें ही वनस्पति विज्ञान का जनक क्यों माना गया? आप सिर्फ सोच रहे होंगे। तो इन्हें वनस्पति विज्ञान का जनक इसलिए कहा गया क्योंकि इन्होंने क्या किया था, 500 से अधिक, 500 प्लस नए नए पौधे, नए नए प्रजाति के पौधे का क्या किया था, इन्होंने क्या किया था, खोज किया था, ठीक है। इसीलिए इन्हें ही वनस्पति विज्ञान का क्या कहा गया? जनक कहा गया, ठीक है बच्चों। यहाँ तक क्लियर है? वनस्पति विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? यहाँ तक आप सभी को क्लियर है? चलिए, तो हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हम क्या पढ़ेंगे? जीव बायो किसे बोलते हैं? बायो का 2 शब्द से मिला है, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हैं बायो कितने शब्दों से मिला है, तो 2 शब्दों से। पहला हो गया बीआईओ को अलग किया, यानी कि उसका जीवन मतलब हुआ, और लॉजी का मतलब क्या हो गया? अध्ययन करना हो गया, यानी कि जीवों के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है बच्चों? बायोलॉजी कहलाता है, यानी कि जीव विज्ञान कहलाता है। अगर आपसे विषय कोई पूछेगा कि जीव विज्ञान किसे कहते हैं, तो आप सब नहीं बता सकते हैं कि जिसमें जीवों का अध्ययन किया जाता है उसे क्या बोलते हैं बच्चों? तो बायोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। अब जीव में हो गया, सजीव भी आता है, निर्जीव भी आता है, छोटा से लेके आपका बड़ा जीव तक का जो होता है, वो सारे इस जीव विज्ञान के अंदर आते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हमने नेक्स्ट में आपको क्या बताया कि ये जो जीव विज्ञान के जनक कौन है? तो अरस्तु है, ठीक है। आप सब 9th में पढ़े होंगे, जब बायो आप पढ़े होंगे, तो कि अरस्तु शायद किसका जनक है? तो जीव विज्ञान के जनक है, ठीक है। जो जीव विज्ञान में हम किसके बारे में पढ़ते हैं? तो सजीवों को बारे में पढ़ते हैं। जीव विज्ञान के कितने भाग में बांटा गया है? तो 2। पहला जंतु विज्ञान और दूसरा वनस्पति विज्ञान। जंतु विज्ञान को जूलॉजी बोलते हैं, वनस्पति विज्ञान को क्या बोलते हैं बच्चों? बॉटनी बोलते हैं, ठीक है। बॉटनी के जनक कौन है? थियोफ्रेस्टस से है। और जीव विज्ञान, जंतु विज्ञान का जनक कौन है? तो अरस्तु है, ठीक है बच्चों। यहाँ तक आप सभी को क्लियर है? यहाँ तक आप सभी को कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं है? चलिए, तो नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। आपका जो है नेक्स्ट आपका हेडिंग है कि जीव विज्ञान, यानी कि अगर आपसे कोई पूछेगा कि जीव विज्ञान कहते किसे हैं, ये हो गया जीव विज्ञान। अब जीव विज्ञान कहते हैं किसे है बच्चे? यहाँ पर आपसे कोई पूछेगा कि जीव विज्ञान कहते किसे है, तो आप क्या बताइएगा कि जीव विज्ञान किसे कहते हैं?
जल्दी से बताइए तो। जीव विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? तो जीव जंतुओं का, ठीक है। तो वही आपका हेड यहाँ पर लिखा हुआ है परिभाषा में। जीव विज्ञान विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसमें हम किसके बारे में, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, समस्त जीवधारी सजीवों के बारे में अध्ययन करते हैं। उसे क्या बोलते हैं बच्चों? तो जीव विज्ञान बोलते हैं। यहाँ जीवधारी यानी कि सजीव होता है, ठीक है। सजीव को जीवधारी भी बोला जाता है। जितने भी जीवधारी, जितने भी सजीव है, उसका जो अध्ययन करेंगे उसे क्या कहते हैं? तो बायोलॉजी बोलते हैं, यानी कि उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? जीव विज्ञान बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे कोई क्लियर, आप सबको क्लियर है? कोई डाउट नहीं ना? चलिए, आपका नेक्स्ट है नोट। क्या है? इसे हल्का छोटा कर लीजिए। नोट आप एक लिख लीजिएगा। नोट क्या है आपका? कि जीव विज्ञान के जनक कौन है? तो जीव विज्ञान के जनक कौन है? तो अरस्तु साहब है। कौन है? जीव विज्ञान के जनक कौन है? तो अरस्तु है। आपका ऑब्जेक्टिव में मैट्रिक के एग्जाम में पूछा जाता है, पूछ सकता है कि आपका जीव विज्ञान जो है, जीव विज्ञान यानी बायो का जनक कौन है? तो अरस्तु है, ठीक है। यहाँ आपका क्लियर है। अरस्तु को क्या, किसका जनक कहा जाता है? बायोलॉजी का और जूलॉजी यानी कि जंतु विज्ञान। जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान के जनक कौन है? तो अरस्तु हो गया, ठीक है बच्चों। यहाँ आपको क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट आपका क्या कहता है? इसके अंदर सजीव का जो है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ समस्त सजीव यानी कि जीवधारी के बात आया। तो ये जो सजीव है, सजीव का कुछ लक्षण होता है, ठीक है। सजीवों का क्या होता है तो बच्चों? तो सजीवों का होता है लक्षण होता है। अब लक्षण क्या क्या होता है? सजीव का बहुत सारा लक्षण होता है, उसमें से 3 लक्षण मुख्यतः देखा जाता है। क्या? तो वो भोजन ग्रहण करता है। सजीव जो रहता है वो क्या करता है? भोजन ग्रहण करता है और साथ ही सांस भी लेता है, ठीक है। सजीव जो है सांस भी लेता है और वो क्या करता है? वो वृद्धि भी करता है। यानी कि जिन सभी में ये 3 लक्षण दिखाई देगा, वो क्या हो जाएगा बच्चों? तो आपका जीवधारी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जीव सजीव हो जाएगा, सॉरी, जीवधारी नहीं। क्या हो जाएगा बच्चों? सजीव हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर है? जिनमें ये तीनों लक्षण दिखाई देगा वो क्या हो जाएगा? आपका सजीव हो जाएगा। तो कई बच्चे आप ये बोलेंगे कि सर जो आपका ये पेड़ है, पेड़ जो है वो तो सजीव नहीं है, मगर मगर उसे क्या कहते हैं? उसे सजीव बोलते हैं। तो बच्चों ये जो पेड़ आप बोल रहे हैं, पेड़ पौधा जो है वो भी सजीव है। कैसे? तो ये भोजन ग्रहण करता है। भोजन कैसे ग्रहण करता है? वो प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन खुद से बनाकर जो है अपना भोजन ग्रहण करता है, ठीक है। अब बोलिएगा सर उसके पास तो नाक नहीं है, तो वो सांस कहाँ से लेता होगा? तो वो सांस लेता है बच्चों, श्वास रंध्र के द्वारा लेता है, जो कि हरी पत्तियों में पाया जाता है, ठीक है। और हर पत्ती को हरे रंग के दिखने का कारण क्या है? क्लोरोफिल कार्बन जो है वो होता है, ठीक है। हरित लवक जिसे बोलते हैं। हरित लवक जो है उससे पत्ती हरा दिखाई देता है। रंध्र द्वारा जो है वो सांस लेता है। तो सांस क्या लेता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड वो लेता है और ऑक्सीजन को क्या करता है? छोड़ता है, यानी कि त्याग करता है, ठीक है बच्चों। वृद्धि तो आप जानते हैं, छोटा सा पेड़ लगाएंगे वो कुछ दिन में, कुछ महीनों में वो एक बड़ा पेड़, विशाल पेड़ में बदल जाता है, ठीक है। यानी कि पेड़ में ये तीनों लक्षण दिखाई दे रहे हैं, तो इसीलिए पेड़ क्या हो जाएगा? सजीव हो जाएगा, ठीक है बच्चों। यहाँ तक क्लियर है? इसीलिए पेड़ को क्या कहते हैं? पेड़ एक सजीव है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है आप सभी को? कोई डाउट यहाँ पर? कोई डाउट है तो जल्दी से पूछ लीजिए, हम यहाँ पर आप सभी को बता देंगे। हाँ बोलिए। अच्छा, नहीं, तो जो आप बोल रहे हैं कार जो है आपका है वो क्या है? सजीव नहीं है, क्योंकि वो पेट्रोल लेता है, यानी कि वो अपना भोजन ग्रहण कर रहा है, ठीक है। वो सांस लेता है, वहां पर सांस लेता है, ठीक है। जो उसके गैस निकलता है वो सांस लेता है। मगर आपका जो गाड़ी है, आपका क्या गाड़ी छोटा-सा गाड़ी लिए वो कुछ दिन में 4 चक्का गाड़ी लिए वो 6 चक्का गाड़ी हो जाएगा या उससे बड़ा हो जाएगा, उसका आकार नहीं ना बदलेगा। तो उसमें क्या हो रहा है? वृद्धि नहीं हो रहा है, यानी कि वृद्धि नहीं हो रहा है तो आपका जो बोल रहे हैं गाड़ी, जो आपका कार है वो क्या हो गया? आपका सजीव नहीं हुआ है, ठीक है बच्चों? क्लियर है? चलिए तो नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट है जैव प्रक्रम। क्या है? आपका जो चैप्टर का नाम है क्या है बच्चों? जैव प्रक्रम। अब ये जैव प्रक्रम है क्या? यानी कि लाइफ प्रोसेस है क्या? ये जो जैव प्रक्रम है वो लाइफ प्रोसेस कहते किसे हैं? जल्दी से बताइए तो। ये जो आपका लाइफ प्रोसेस है इसमें क्या होता है? जल्दी से आप सभी कमेंट करके बता दीजिए बच्चों। कि ये जो आपका लाइफ प्रोसेस यानी कि जैव प्रक्रम, आपका चैप्टर का नाम है, या जैव प्रक्रिया इसे ही बोलते हैं, जैव प्रक्रम बोलिए या जैव प्रक्रिया बोलिए, ये किसको कहते हैं? बताइए तो जल्दी। तो ये बात आप याद रखिएगा, ये जो जैव प्रक्रिया है, जैव प्रक्रिया जिसमें
जीवों के शरीर के अंदर होने वाले क्रियाओं को क्या कहते हैं बच्चों? तो जैव प्रक्रम कहते हैं। अब मानव के शरीर में यानी कि जीव-जंतुओं के शरीर में क्या होता है? कौन-सा घटना होता है कि जैव प्रक्रम बोलते हैं? जैव प्रक्रम में बच्चों श्वसन आता है, जो आप साँस लेते हैं उसे क्या बोलते हैं? श्वसन बोलते हैं, ठीक है? फिर परिवहन हो गया, आपके रक्त द्वारा सभी कोशिकाओं को जो चाहिए प्रोटीन वसा जो भी चीज़ चाहिए, वो पूरा करने का काम करता है आपका ब्लड उसके पास ले जाने का काम करता है। यानी कि ब्लड ले जा रहा है यानी कि वो परिवहन यानी कि एक गाड़ी वाला काम कर रहा है, ठीक है? जैसे कि आप कुछ सामान मँगाते हैं फ्लिपकार्ट से तो वो आपको गाड़ी के द्वारा लेके आता है यानी कि वो परिवहन किया, ठीक है? वैसे ही आपका शरीर के अंदर थोड़ी आपका गाड़ी चल रहा है, नहीं ना? तो वहाँ पर कोई कोशिका को जो चीज़ चाहिए होगा, विटामिन चाहिए होगा या कोई भी चीज़ चाहिए होगा, वो किसके द्वारा प्राप्त होगा उसे? तो वो एक एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में कार्य करता है आपका डीएनए यानी कि ब्लड काम करता है, यानी कि उसे ब्लड को परिवहन कहते हैं, ठीक है? उत्सर्जन यानी मल-मूत्र का त्याग करना क्या होता है बच्चों? उत्सर्जन होता है। ऐसी ही बहुत सारे प्रक्रिया जो है मानव शरीर के अंदर चलते रहता है, उन सभी प्रक्रियाओं को क्या बोलते हैं बच्चों? तो जैव प्रक्रम या जैव प्रक्रिया बोलते हैं, ठीक है? यहाँ क्लियर है? तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि जैव प्रक्रम क्या किसे कहते हैं बच्चों? जल्दी से बता दीजिए तो। अब यहाँ पर आपसे कोई पूछेगा कि जैव प्रक्रम या जैव प्रक्रिया कहते किसे हैं? तो आप सब बताइएगा, जीवों में संपन्न होने वाली वे सभी क्रियाएँ जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण अब यहाँ सम्मिलित रूप से यानी कि सम्मिलित रूप यहाँ पर क्यों आया बच्चों? सम्मिलित रूप इसलिए आया क्योंकि आपका जो कार्य करता है श्वसन जो है, श्वसन के साथ-साथ आप उत्सर्जन का भी काम कर सकते हैं, श्वसन के साथ-साथ आपका शरीर में परिवहन का भी काम हो सकता है। इसीलिए बोला गया सम्मिलित रूप से यानी कि एक साथ यानी कि एक-दूसरे से मिलकर क्या करता है, कार्य करता है। उसे क्या कहते हैं? जैव प्रक्रम कहते हैं। ठीक है बच्चों? जितने भी आपके शरीर के अंग हैं, वो जो है एक साथ मिलकर जितने शरीर के अंदर होने वाला क्रिया है, वो सभी क्या कहते हैं? एक साथ मिलकर ही कोई काम करता है। ठीक है? यहाँ तक आप सभी को क्लियर है? तो जय प्रक्रम आपसे जो कोई पूछेगा तो आप यही बताइएगा, जीवों में संपन्न होने वाले सभी क्रियाएँ जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करता है, उसे क्या कहते हैं? तो जैव प्रक्रम कहते हैं, ठीक है? अनुरक्षण यानी कि उसके अंदर किया हुआ काम यानी कि अच्छे तरीके से किया गया काम को अनुरक्षण कहते हैं, ठीक है बच्चों? यहाँ क्लियर है? जैव प्रक्रम आपका क्लियर है? आपका चैप्टर का नाम ही है जैव प्रक्रम या जैव प्रक्रिया। आपका जैव प्रक्रिया आपका यहाँ क्लियर है लाइव प्रोसेस? कोई दिक्कत है लाइव प्रोसेस में? नहीं ना? चलिए तो हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब इसमें आता है जव प्रक्रम में आता है बच्चों, जव प्रक्रम यानी कि हमारे जो शरीर में होने वाला जो काम है, उन काम को क्या चाहिए होगा? ऊर्जा चाहिए होगा। आपको तो पता ही होगा कि हमारे शरीर को कोई भी काम करने के लिए हमें क्या चाहिए? एनर्जी यानी कि ऊर्जा चाहिए, ठीक है? ऊर्जा चाहिए तो ऊर्जा हमें किस चीज़ से प्राप्त होता है? तो ऊर्जा आप बोलिएगा कि ऊर्जा सर हमें किससे प्राप्त होता है? तो भोजन के द्वारा प्राप्त होता है। अब भोजन में ऐसा क्या होता है कि आप सभी को जो है ऊर्जा प्रदान होता है, तो ऊर्जा प्रदान होने के लिए क्या चाहिए? पोषक तत्व चाहिए। तो अगला जो आपका टॉपिक होगा, आपका पोषण होगा, ठीक है? क्या होगा बच्चों? पोषण होगा। अब ये जो पोषण है, पोषण में ही आता है क्या आता है? पोषक तत्व आता है। अब पोषण का जो है बच्चा, यहाँ पर आप समझ लीजिए पोषण जो होता है, हमारे शरीर में जितने भी अंग, जितने भी आंतरिक क्रियाएँ होती है, जितने भी आंतरिक क्रियाएँ का मतलब हो गया, शरीर के अंदर होने वाली क्रियाएँ, जैसे कि दिल का धड़कना हो गया, ठीक है? आँख का मटमटाना हो गया, भू पेट का भोजन का पाचन हो गया, वो सब क्या हो गया? आंतरिक क्रिया हो गया, ठीक है? उन सभी के लिए क्या चाहिए हमें? एक एनर्जी चाहिए। एनर्जी जब तक कोई काम करने के लिए जैसे कि आपको गाड़ी चलाने के लिए क्या चाहिए? उसके अंदर पेट्रोल चाहिए। अगर पेट्रोल नहीं रहेगा, पेट्रोल, डीज़ल नहीं रहेगा तो आपका गाड़ी नहीं चलेगा। वैसे ही हमारा जो शरीर है एक प्रकार का गाड़ी का काम करता है। अब इसे क्या चाहिए? डीज़ल या पेट्रोल चाहिए। तो हम डीज़ल, पेट्रोल के जगह पर हम क्या करते हैं? भोजन ग्रहण करते हैं। अब भोजन में क्या होता है बच्चों? पोषक तत्व होता है। पोषक तत्व रहता है जो हमारे शरीर को क्या करता है? ऊर्जा प्रदान करने का जो है काम करता है। ठीक है? अगर आप सभी से कोई पूछेगा कि पोषण किसे कहते हैं बच्चों? अगर पोषण पूछेगा तो आप वही बताइएगा, वह जैविक प्रक्रिया है। पोषण जो है वह जैविक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत जीव पोषक तत्वों को क्या करता है? ग्रहण करता है। यानी कि भोजन को ग्रहण करेगा तब उसके अंदर क्या आ जाएगा? पोषक तत्व हो जाएगा। ठीक है? पोषण को क्या करता है? ग्रहण करता है, करके उसका उपयोग करता है। क्या करता है? ग्रहण करके उसका उपयोग करता है, उसे क्या कहते हैं? तो यहाँ पर पोषण कहते हैं, ठीक है? अब उपयोग क्या करता है? तो उपयोग बहुत सारा काम में करता है। जैसे कि हमें एनर्जी मिला, तो एनर्जी मिला तो आप कोई भी काम कर सकते हैं, खेल कर सकते हैं,
खेल सकते हैं, कूद सकते हैं, कुछ भी जो काम है वो आप कर सकते हैं। तो किसके वजह से कर सकते हैं? तो आपको चाहिए क्या? एनर्जी चाहिए, ठीक है? एनर्जी कहाँ से मिलेगा हमें? तो भोजन से मिलेगा, ठीक है? अब ये जो पोषण है, पोषक के भी जो है 2 प्रकार होते हैं, ठीक है? पोषण के कितने? तो 2 प्रकार होते हैं, ठीक है? एक तो होता है स्वपोषण, एक होता है परपोषण, ठीक है? अब यहाँ पर दोनों को हम क्या करेंगे लाइन से जो है आप सभी को समझाते चलेंगे, ठीक है? तो पहले हम यहाँ पर क्या करते हैं, इन दोनों का जो है प्रकार देख लेते हैं। एक का नाम है स्वपोषण, दूसरा का नाम है परपोषण। यहाँ पर ही इसके जो है यहीं से नाम से ही पता चल रहा है स्वपोषण यानी कि स्वयं से अपना पोषण करेगा, उसे क्या कहेंगे? तो उसे स्वपोषण कहेंगे। परपोषण से साफ पता चल रहा है कि जो परपोषण होता है यानी कि कोई दूसरे जीव पर जो है वो निर्भर है, उसे क्या कहते हैं बच्चों? परपोषण बोलते हैं। तो आप ये बताइए क्या जो मानव है, जो हम लोग हैं, क्या हम लोग स्वपोषण हैं? क्या हम लोग स्वपोषण है या परपोषण है? यहाँ पर जो स्वपोषण और परपोषण है, उससे आपको पता चल रहा है स्वपोषण में क्या होता है, स्वयं अपना भोजन क्या करेगा, स्वयं अपना पोषण करता है, उसे क्या कहते हैं? स्वपोषण कहते हैं। और परपोषण किसे कहते हैं? जो दूसरे जीव पर निर्भर रहता है, उसे परपोषण कहते हैं। तो आप जल्दी से बता दीजिए कि जो हम हैं यानी कि मानव है, क्या वह स्वपोषण है या परपोषण है? बताइए तो जल्दी से। जल्दी-जल्दी कमेंट करके बताइए क्या मानव जो है स्वपोषण है या परपोषण है? जल्दी से बता दीजिए तो। नहीं बच्चों, जो मानव है वो परपोषण है, ठीक है? स्वपोषण नहीं है। क्यों? अब देख लीजिए मानव जो है अपना भोजन के लिए किस पर? दूसरे जीव पर निर्भर रहता है। अब पूछिएगा कि कैसे? तो आप देख लीजिए जो आपका परपोषण है, परपोषण में दूसरे चीज़ों पर इसलिए निर्भर है क्योंकि हमें क्या चाहिए? प्रोटीन यानी कि भोजन के लिए हमें चावल चाहिए। चावल कहाँ से मिलेगा? तो धान से मिलेगा। जो धान हो गया, धान जो है हो गया ये हम किस पर आधारित है? धान के जो पौधा है उस पर आधारित है। यानी कि भोजन के लिए हम किसके ऊपर आधारित है? धान के पौधे पे। अगर हमें रोटी चाहिए तो उसके लिए आटा चाहिए। आटा के लिए क्या चाहिए? हमें गेहूँ चाहिए, यानी कि गेहूँ चाहिए। तो हम क्या है रोटी के लिए किस पर आधारित है? तो वो गेहूँ का जो पौधा है उस पर हम आधारित है, ठीक है? तो ये जो मानव है, मानव क्या हो गया आपका स्वपोषण सॉरी, जो आपका मानव हो गया वो परपोषण है और वहीं पर जो हम बोले धान का पौधा हो गया, गेहूँ का पौधा हो गया, वो हो गया स्वपोषण क्योंकि वो जो है अपना भोजन स्वयं बनाता है, प्रकाश के जो है प्रकाश से प्रकाश का क्या वो करता है वो प्रकाश को अवशोषित करके क्या करता है अपना भोजन यानी प्रकाश संश्लेषण कर अपना भोजन बनाता है। उसका जो फल रहता है बच्चों, उसे क्या कहते हैं? उसे ही हम ग्रहण करते हैं यानी कि हम जो है परपोषण है, किसी जीव-जंतु पर हम निर्भर है। अब कोई मांसाहारी है, अब मांसाहारी जीव जैसे कि आप मीट खाते हो, मुर्गा के मीट खाए, तो आप किसके ऊपर आधारित हो? मुर्गा को मार के खा रहे हैं, यानी कि मुर्गा के ऊपर आप आधारित हो, तभी आपको भोजन मिला, ठीक है? जो पौधा है, पौधा किसी चीज़ पर निर्भर नहीं रहता है। पौधा अपने खुद से भोजन बनाता है और कोई चीज़ उसे चाहिए तो वो कहीं लाने नहीं जाता है। जैसे कि आपको मीट चाहिए, आप मार्केट गए, मीट लाए, तब आप बनाकर खाएँगे। मगर जो आपका पेड़ है, पेड़ जो है अपना भोजन वहीं पर ग्रहण कर लेता है जहाँ पर वो स्थित रहता है। अब उसे भोजन ग्रहण करने के लिए आपको प्रकाश मिल गया, सुबह वो भोजन बना लेगा, जल के लिए अपना जड़ से निकाल लेगा, ठीक है? कार्बन डाइऑक्साइड तो वातावरण में है ही, क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्लोरो सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड जो हो गया वो वहाँ पर मिल ही जाता है। तो वह जो पेड़-पौधा है वो क्या है? स्वपोषण है। वहीं जो मानव है वो क्या है बच्चों? तो परपोषण है, ठीक है? स्वपोषण और परपोषण में आपसे भी कोई कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? जल्दी से बता दीजिए तो स्वपोषण और परपोषण में कोई आपसे वो दिक्कत या कोई परेशानी है? नहीं? तो हम आगे बढ़ें? जल्दी से बता दीजिए। क्या आपसे वो क्लियर है? पोषण, ठीक है। जो आपका ये एक बच्चा बोल रहा है पोषण को समझाने के लिए फिर से देखिए बच्चों, आप ऐसे समझ लीजिए हमें जो पोषण है, जो हमें शरीर को विकसित करने के लिए हमें क्या चाहिए होगा? बताइए तो? आप सभी को शरीर का अच्छा से देख-रेख करने के लिए, आपके शरीर को विकसित होने के लिए यानी बड़ा होने के लिए क्या चाहिए होगा? तो उसे भोजन चाहिए होगा और भोजन में ऐसा क्या रहता है जो कि हमारे जो शरीर को क्या मिलता है ताकत मिलता है यानी एनर्जी मिलता है। यानी कि हमें जो है भोजन से हमें क्या मिलता है तो पोषक तत्व मिलता है। पोषक तत्व मिलता है तभी हमारा जो शरीर का है विकास होता है। विकास का मतलब जो हो गया आपका शरीर जो है दुबला-पतला है, दुबला-पतला से उसे मोटा होना है, तो मोटा करने के लिए क्या चाहिए? हमें जो है अच्छा-सा भोजन चाहिए। जिसमें सारा पोषक तत्व हो, जो हमारे शरीर को चाहिए पोषक तत्व वो सारा मिले। तो उसमें जो सारा पोषक तत्व रहेगा, वो सारा जो है आपके शरीर का क्या करेगा
जो शरीर आपका दुबला-पतला है, उसे यानी कि मोटा होने में क्या करेगा? आपका जो है सहायता यानी प्रदान करता है। यानी कि आप समझ सकते हैं, हमें जो है पोषण के लिए क्या चाहिए? भोजन चाहिए यानी कि पोषक तत्व चाहिए और पोषक तत्व जो है आपके हर भोजन में अलग-अलग मिलता है। जैसे कि पानी में भी पोषक तत्व होता है, आपका सबसे ज़्यादा पोषक तत्व वाला जो फल होता है, वो आपका पपीता हो गया, ठीक है? पपीता में जो है हर एक पोषक तत्व पाया जाता है। ठीक है बच्चों? यहाँ आपको क्लियर हो गया पोषक तत्व, ठीक है? अब एक बात आप सब सोचेंगे कि सर जो दुबला-पतला इंसान है, उसे एकदम जो जन्म से ही दुबला-पतला जो जन्म लेता है, उसमें क्या होता है बच्चों, पोषक अच्छी तरीके से नहीं मिलता है और जिसे अच्छे से पोषक नहीं मिलेगा यानी कि पोषण नहीं मिलेगा, पोषक तत्व नहीं मिलेगा, तो वो क्या कहलाता है, यानी कि जन्म लेगा वो दुबला-पतला जन्म लेगा। यानी कि बहुत पतला उसका जो नस होता है जो नस होता है जिससे ब्लड जो है पूरे शरीर में दौड़ते रहता है, वो क्या होगा आप पूरे दिन दिखाई देगा, ठीक है? अगर आपसे भी क्लास खत्म होगा ना, तो यूट्यूब पर जाकर सर्च कीजिएगा, यूट्यूब पर या गूगल पर कुपोषण, ठीक है? कुपोषण का इमेज, ठीक है? तो आपको बहुत सारे बच्चों का दिखाएगा। जिस बच्चे को अच्छे तरीके से पोषण नहीं मिलता है, उसे क्या कहते हैं? तो कुपोषण बोलते हैं, ठीक है? उसे क्या बोलते हैं? तो कुपोषण बोलते हैं। ओके बच्चों, यहाँ क्लियर है? अब ये नहीं कि जो चीज़ जन्म से अच्छा हेल्दी जन्म लिया, ठीक है? अब वो बड़ा हुआ, उसका शरीर जो है लंबा हो गया, तो उसे पतला दिखाई दे रहा है, तो उसे हम कुपोषण नहीं बोलेंगे। जिसमें जन्म से ही उसमें जो है अच्छे तरीके से उसका जो है पोषण नहीं होता है, उसे अच्छे तरीके से पोषक तत्व नहीं मिल पाते हैं, तो वो जन्म से ही दुबला-पतला रहता है, उसे क्या कहते हैं? कुपोषण बोलते हैं। ठीक है बच्चों? पोषण और कुपोषण आप सभी को समझ आ गया? अब जो है यहाँ पर आप पढ़िएगा, यहाँ पर अब पोषक तत्व जो आपका आया है, जो अब पोषक तत्व किसे कहेंगे? ठीक है? अब आपसे कोई पूछेगा कि अच्छा पोषक तत्व किसे कहते हैं? तो आप क्या बताइएगा पोषक तत्व किसे कहते हैं बच्चों? तो पोषक तत्व उसे कहते हैं जो हमारे शरीर को एनर्जी यानी कि ऊर्जा प्रदान करता है, ऊष्मा प्रदान करता है। अब यहाँ पर पोषक तत्व ऊष्मा कैसे प्रदान करता है सर? और हमारे शरीर को ऊष्मा का क्या ज़रूरत है? तो आपका यहाँ आपको बता देना चाहते हैं, जो हमारे शरीर को अच्छे तरीके से काम करने के लिए हमें ऊर्जा जितना चाहिए, उतना ही महत्वपूर्ण क्या है? ऊष्मा भी है, ठीक है? हमारे शरीर का जो टेम्परेचर होता है मानव शरीर का जो टेम्परेचर होता है कितना होता है बच्चों आप सभी को पता होगा 37 डिग्री जो सेल्सियस होता है क्या होता है मानव का टेम्परेचर होता है। क्या होता है? मानव शरीर का क्या होता है? टेम्परेचर होता है, ठीक है? मानव शरीर का जो है टेम्परेचर 37 डिग्री है। अगर मानव शरीर का टेम्परेचर 37 डिग्री से कम हो जाएगा, तो मानव शरीर का जो अंग है आंतरिक अंग जो कार्य कर रहा है, वो अच्छे ढंग से काम नहीं करेगा। अगर 37 डिग्री से ऊपर भी हो जाएगा, तो हमारा जो शरीर का अंग है, वो काम नहीं करेगा, ठीक है? इसलिए जितना हमारे शरीर को एनर्जी चाहिए, उतना ही क्या कहे चाहिए हमें ऊर्जा भी चाहिए, ठीक है? यहाँ क्लियर रखिएगा। तो पोषक तत्व आपसे कोई पूछेगा कि अच्छा पोषक तत्व किसे कहते हैं? तो आप सब ये बताइएगा, पोषक तत्व वैसा तत्व को कहते हैं जिससे जीवों को क्या मिलता है बच्चों? ऊर्जा मिलता है और शरीर की ज़रूरतें क्या होती है? पूरा वो होता है, ठीक है? जीवों को क्या मिलता है? ऊर्जा मिलती है और शरीर की जो ज़रूरत है, शरीर का ज़रूरत जो क्या है बच्चों? अब शरीर का ज़रूरत जैसे कि आपका यहाँ कोशिका है, सेल आपका डैमेज हो गया है, ठीक है? अब सेल को मरम्मत करने के लिए उसे क्या चाहिए? उसे जो है प्रोटीन चाहिए होगा, वसा चाहिए होगा। अब सेल को जो है मरम्मत होने के लिए जो-जो तत्व का आवश्यकता होगा, उन सभी कहाँ से मिलेगा? तो वो आपका मिलेगा पोषक तत्व से। कहाँ से मिलेगा बच्चों? पोषक तत्व से और वहाँ पर पहुँचाने का कार्य कौन करेगा? तो डीएनए आपका यानी कि ब्लड करेगा, ठीक है? यहाँ आपको क्लियर है? और अगर इसे और बेहतर से आपको और बेहतर ढंग से आपको बताना होगा, तो आप यहाँ देख सकते हैं अथवा में लिखा हुआ है आप सभी का पोषक तत्व वह पदार्थ है पोषक तत्व जो है वह पदार्थ है जो शरीर के समृद्धि करता है यानी कि जो शरीर का जो है पूरे अंग को क्या करता है समृद्धि प्रदान करता है यानी कि ये आपका जो शरीर को क्या करता है यानी कि बेहतर बनाने का काम क्या करता है कौन करता है पोषक तत्व करता है ये ऊतकों का निर्माण करता है उनकी मरम्मत करता है जैसे कि आप सभी को पता है ऊतक का निर्माण यानी कि कोशिका का वृद्धि करता है ठीक है? और उसका मरम्मत यानी कि आपका सेल डैमेज हो गया, अब सेल डैमेज हो गया तो उसको क्या करेगा मरम्मत करेगा, ठीक है? मरम्मत करने का काम कौन करता है? पोषक तत्व करता है। यह शरीर के ऊष्मा और क्या करता है? ऊर्जा प्रदान करता है। जो पोषक तत्व है, वो क्या करता है? शरीर को जो है ऊष्मा और ऊर्जा का क्या करता है? ऊर्जा प्रदान करता है। जैसे कि हमने ऊष्मा बता दिया कि ऊष्मा शरीर को क्यों चाहिए, ठीक है? और यह जो है और यदि
ऊर्जा शरीर की सभी क्रियाओं को चलाने के लिए आवश्यक होता है। यानी कि जो हमारा शरीर को काम करना है वो कौन चलाता है? तो हमारा जो शरीर का है ऊर्जा जो मिलेगा, ऊर्जा ही हमारे शरीर के सारे अंग को अच्छे तरीके से काम कराएगा, ठीक है? काम कराने का काम कौन करता है? ऊर्जा करता है और ऊर्जा हमें प्राप्त करने के लिए क्या चाहिए हुआ है? भोजन चाहिए, ठीक है? और पोषक तत्व चाहिए, सॉरी। ऊर्जा के लिए हमें क्या चाहिए होगा? पोषक तत्व चाहिए और पोषक तत्व हमें कहाँ से मिलेगा? तो भोजन से मिलेगा, ठीक है? अब आप बताइए, यहीं पर आप बता दीजिए कि अगर आप सभी को कोई बोलेगा कि आप जो मैगी खाते हो, फ़ास्ट फ़ूड जो खाते हो, वो आपको एक ही चीज़ आप सभी को मिलेगा, तो क्या आप खाकर जीवित रह सकते हैं? तो नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारे शरीर को क्या चाहिए? बहुत सारे अलग-अलग प्रकार के जो है पोषक तत्व चाहिए होगा, ठीक है? क्योंकि हमारे शरीर के जितने भी अंग हैं, उन सभी को कार्य करने के लिए अलग-अलग एनर्जी की आवश्यकता होती है। हमें वो सारा जो है अलग-अलग भोजन से प्राप्त होता है। जैसे कि कुछ वसा जो मिल रहा है, वसा हमें क्या मिल जाएगा? चावल से मिल जाएगा, ठीक है बच्चों? वैसे ही हरी सब्ज़ी से मिलता है हमें, कोई प्रोटीन मिलता है, विटामिन मिलता है, साथ में पानी से भी हमें मिलता है, आयरन जो है पानी से हमें प्राप्त होता है हो जाता है, शरीर को आयरन भी चाहिए, ठीक है? और फल से जो हो गया हमारे को विटामिन ये सब मिल गया, ठीक है? गाजर हो गया, ये सारे चीज़ में अलग-अलग विटामिन होते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि हर एक सब्ज़ी को क्या चाहिए बच्चों? खाना चाहिए, ताकि हमारे शरीर को जितना भी प्रोटीन चाहिए होगा, वो हमारा कहाँ से ले लेगा? पोषक तत्व से ग्रहण कर लेगा, ठीक है? आप सभी को यहाँ तक क्लियर है? और आप सब जो फ़ास्ट फ़ूड खाते हो, वो खाना कम करके उसके जगह पे आप क्या करिएगा, उसके जगह फल खाना चालू कर दीजिए, ठीक है? आपका जो है शरीर को अच्छे तरीके से काम करेगा। और एक बात, जो आप गर्मी में स्प्राइट पीते हो, ठीक है? जो स्प्राइट पीते हो कि हमें पीने से क्या होता है? ठंडा मिलता है, ठीक है? वो ठंडा नहीं होता है बच्चों, वो भी क्या होता है? वो गर्म ही रहता है, उसके अंदर केमिकल्स होते हैं, वो हमें नहीं पीना चाहिए। अगर ज़्यादा गर्मी है, आप सभी को सबसे बढ़िया आप जो है गन्ना का जूस पीजिए, ठीक है? उसमें भी प्रोटीन मिलता है हमें, एनर्जी देने का कार्य करता है, उसमें भी पोषक तत्व होता है। मगर जो आप फ़ास्ट फ़ूड, कोल्ड ड्रिंक पीते हो, उसमें क्या होता है? फ़ास्ट फ़ूड नहीं होता है। कोल्ड ड्रिंक में क्या होता है? पोषक तत्व नहीं होता है, सॉरी। फ़ास्ट फ़ूड और कोल्ड ड्रिंक में पोषक तत्व नहीं होता है। जो आपका कोल्ड ड्रिंक है, उसमें क्या होता है? शुगर की मात्रा ज़्यादा रहता है और शुगर की मात्रा से जो हमारा हड्डी होता है, वो क्या होता है? कमज़ोर हो जाता है। ठीक है बच्चों? आप सभी को यहाँ तक क्लियर है? पोषण, पोषक तत्व क्लियर है ना बच्चों? कोई डाउट? कोई डाउट नहीं? चलिए तो बहुत अच्छा। चलिए तो हम आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। आज का जो आपका क्लास है बेसिक का था, तो आप सब कमेंट करके बता दीजिए क्या आपको इस क्लास में जो हमने पढ़ाया इससे आपको कोई डाउट है या कोई चीज़ आपको समझ नहीं आया? कोई दिक्कत है तो जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। हम यहीं पर आपका इसी क्लास में जो है आपका क्लियर कर देंगे। अगर कोई भी डाउट आपको रहेगा, किसी भी सब्जेक्ट का डाउट रहेगा, आप सब जो है वीडियो के कमेंट में बता दीजिएगा। हम उसे क्या करते हैं, उसे पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद आपका जो डाउट होगा, जो भी दिक्कत होंगे, उसे हम क्लियर करने का काम करेंगे। ठीक है बच्चों? बहुत जल्दी आप सभी का जो है मैथ का भी क्लास स्टार्ट हो जाएगा। जी, और कोई दिक्कत है? नहीं? चलिए तो बच्चों आप सभी से यहीं विदा लेते हैं। आप सब अच्छे से पढ़ाई कीजिए, मन लगाकर अपना पढ़ाई कीजिए, हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में।